चलिए आज का आप लोग का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर। ठीक है, ये आप लोग का टॉपिक है। ठीक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है एक्चुअली, इसमें टोटल ऑफ दिस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या करते हैं, इसमें कैलकुलेट होती है और इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। ठीक, और के से डिनोट करने के बाद इसका नंबर देखा जाता है कि ये वो के वन अगर के की वैल्यू जो है वो एक वन नंबर से बराबर है, कि ये लेस देन है, कि ये ग्रेटर देन है। ठीक है, और तीनों के वैल्यू में इसका क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की अलग अलग मीनिंग होती है और अलग अलग मीनिंग होने के साथ साथ इसमें क्या करता है, इनका जो इफेक्टिव होती है वो इफेक्टिव एटॉमिक पर किस तरह से इसमें इफेक्ट करता है। ठीक, सबसे पहले फर्स्ट इसमें ये देखेंगे एक तरह से कि ये जो होती है इसमें आपका एक्चुअल भी न्यूट्रॉन्स का नंबर होती है ना, न्यूट्रॉन्स की जो नंबर होती है उन पे क्या करता है, इफेक्ट करता है। दीज आर द इफेक्टिव्स। ठीक है, किस पे करेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ द इफेक्टिव करती है किसमें, जब ये फ्यूजन करता है तब। ठीक है, ये होती है आपका फ्यूजनेबल्स के रूप में। फ्यूजनेबल्स जब होता है किसी भी एटम्स पे न्यूट्रॉन की फ्यूजन होती है, उस कंडीशन में क्या करता है, न्यूट्रॉन के नंबरों पे क्या करता है, एक तरह का ये इफेक्टिव टाइप करते हैं, जिसमें क्या करता है, एक इसमें आपका एक प्रोड्यूस इसमें आपका जनरेशन या न्यूट्रॉन प्रोड्यूस जनरेट होती है समटाइम में। ठीक, जिसमें क्या करता है, इसमें जनरेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इन प्रोड्यूस्ड। ठीक, अब देखिए इसको मैंने अभी एक एग्जांपल एक और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जनरेशन ऑफ द नॉन न्यूट्रॉन्स इन द प्रोड्यूस is sometime is called of the multiplications is called of multiplication। ये कहलाता है आपका मल्टीप्लिकेशन, या इसको कैसे इसको हम लोग डिनोट करते हैं। देखिए क्या हुआ, जब किसी भी एटम पे है ना, तो समझिएगा, जब किसी भी एटम में क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स फ्यूजन होती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, इफेक्टिव होती है। जो क्या करते हैं उसे किस पे इफेक्टिव होती है, जो जनरेशन ऑफ द न्यूट्रॉन्स है ना, जो जनरेट करता है ना, जनरेशन ऑफ द न्यूट्रॉन इज प्रोड्यूस। ठीक, इन सम टाइम ऑफ दिस कॉल्ड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक, ये होता है उसका इंट्रोडक्शन के रूप में। जब मैं इसको अच्छे देखिए इसको इसको इसका मतलब क्या होती है, सबसे पहले फर्स्ट इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे अगर हम इसको इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन की जो नंबर होती है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक एटम है, सपोज एग्जांपल के रूप में मैं इसका यूरेनियम के लेता हूँ। ठीक, ये यूरेनियम है। जब यूरेनियम में एक क्या करता है, इसमें एक न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, इसमें बम्बार्ड किया जाता है, दीज आर न्यूट्रॉन को इसमें बम्बार्ड करते हैं 235 का। तो ये क्या करता है, ऑलरेडी तीन न्यूक्लियस पे क्या करते हैं, डिवाइडेड हो जाती है, N1 और आपका N1। और इसे क्या बनाता है, दो तरह के न्यूक्लियस की प्रिपरेशन होती है। ये आपका न्यूक्लियस है यूरेनियम पे है। ठीक, अब फिर उस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ से फिर क्या करते हैं, तीन तरह की इसमें न्यूक्लियस प्रिपरेशन होती है। दीज आर N1, ये आपका न्यूक्लियस N1 और N1, ये होता है आपका N1, ये N1 और आपका ये N1। ठीक, पहला क्या था हमारा यूरेनियम। 235 में क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड किया जाता है, तो उस कंडीशन में तीन तरह का न्यूक्लियस यहाँ पे जेस होती है, और नया न्यूक्लियस न्यू न्यूट्रॉन्स और नया न्यूक्लियस यहाँ पे जनरेट करता है। और जब फिर इसमें न्यूट्रॉन को इनके थ्रू इसमें बम्बार्ड किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या बनाता है, सीधा सीधा यहाँ पे तीन तरह का इसका न्यूट्रॉन्स और इसका न्यूट्रॉन्स यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाता है। अब देखिए कि यहाँ पे इसका न्यूट्रॉनों का जनरेशन इन द प्रोड्यूस द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे होता है, कि अब क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ से इसका न्यूट्रॉन डिफरेंस ग्रुप में देखें कि सबसे पहले फर्स्ट इसमें ये आता है कि इस कंडीशन में जब हम लोग इस साइड से देखते हैं, इसका जो आपका चेयर एक्सिस जो इसमें फिर से आप क्या करेंगे, इसमें न्यूट्रॉन बम्बार्ड होता जाएगा, तो इसमें आपका चेयर एक्सिस फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, नाउ इन दिस रिएक्शन ऑफ द राइट साइड is the two types of the nucleons. At the first point it is the this part, and the second is the this part। ठीक है, इस तरह से क्या करता है, इस रिएक्शन में दो तरह का पार्ट बनता है। अगर हम लोग इसको राइट साइड से देखते हैं तो उस कंडीशन में न्यूट्रॉनों की संख्याओं को हमको दो पार्ट की तरह दिखा, एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट इसको ये बोलते हैं। जो पहला पार्ट में यहाँ पे मैंने दिख रहा है, इसको बोलते हैं करेंट जनरेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं करेंट जनरेशन कहा जाता है। ठीक, करेंट जनरेशन। ठीक है,
इसका भी एक और इसको जो करते हैं, इसको प्रेजेंस इसको कहा जाता है प्रीवियस, इसको बोलते हैं प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, ये दो तरह के क्या करता है यहाँ पे, इसका जनरेशन प्रिपरेशन करता है जो कि क्या करती है आपकी, जब हम लोग इस रेशंस में इस साइड से देखते हैं, ठीक, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमारा करंट जनरेशन और प्रीवियस जनरेशन, दो टाइप्स ऑफ द जनरेशन ऑफ द न्यूट्रॉन्स प्रिपरेशन करती है, जो कि इस न्यूक्लियस में क्या करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के रूप में हमारा प्रेजेंस होती है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे हमको टोटली समझ में आ जाएगा कि करंट जनरेशन में नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स कितना होती है, और प्रीवियस में इसमें आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना जनरेट हुआ, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपको दोनों को इसमें रेशियो निकालना पड़ेगा, और उस रेशियो निकालने के बाद हमको के की वैल्यू वहां से मिल जाता है। तो देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू के, but current generation is the number of neutrons 1 2 3 4 5 and 6, these are the, इसका एक फार्मूला होता है, उसमें हमको इसमें फिट करना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले फर्स्ट मैं फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला मतलब होता है नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट, ये होता है यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ वन जनरेशन, इसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ वन जनरेशन, या इसको यूं कहे तो इसको हम लोग बोलते हैं करेंट जनरेशन किसका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, ठीक, अपॉन होता है इसमें नंबर ऑफ, ये होता है नंबर ऑफ ये होता है आपका न्यूट्रॉन प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस न्यूट्रॉन्स, बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से टोटल हमको ये समझ में आ जाता है कि हम लोग तो सिर्फ इसको एक एक्सपेरिमेंटल रूप में देख रहे हैं कि हमारा क्या करता है, जब हम लोग किसी यहाँ पे एग्जांपल लिया, एग्जांपल में किसको लिए, हम लोग यूरेनियम का यहाँ पे न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन बॉम्ब पार्ट किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट में इसमें 3 न्यूट्रॉन्स प्रिपरेशन होती है और 2 न्यूक्लियस का भी प्रेशर होता है, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसमें जब न्यूट्रॉन बम बांट किया जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे तीनों में दोनों में तीन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की प्रिपरेशन होती है और न्यूट्रॉन्स यहाँ पे जनरेट करता है, ठीक। तो उस कंडीशन में जब हम लोग इसको इस साइड से देखते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या करते हैं, दो तरह का जनरेशन होता है, एक इस साइड वाली जो होती है उसको हम लोग करंट जनरेशन कहते हैं, और इस न्यूक्लियस के इस साइड वाली जो होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रीवियस जनरेशन, ठीक। तो अब करंट जनरेशन, अब इसमें हमको क्या निकालना है, के की वैल्यू, तो के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे यहाँ पे के क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होती है, तो इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में हमको इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे कितना दिख रहा है, न्यूट्रॉन्स, नंबर ये होता है नंबर ऑफ करंट जनरेशन न्यूट्रॉन्स का, ठीक। तो ये हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा आपका 2 प्रीवियस का अपॉन 3, तो इक्वल कितना जाएगा आपका ये 2। अब देखिए के की वैल्यू, अब क्या करते हैं, के की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस कंडीशन में हमारा क्या करता है, इसमें के की जो होती है, के की वैल्यू 3 तरह के इसमें सिचुएशंस आती है, जो कि के के वैल्यू में अगर के इक्वल 1, के ग्रेटर देन 1 एंड के इज लेस देन 1, ये 3 तरह के इसमें क्या करता है, सिचुएशन इनवाइट करता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या करता है यहाँ पे उसका इफेक्टिव प्रेजेंस करता है। जैसे कि मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक। जैसे यहाँ पे अगर मान लिया जाए के की वैल्यू, सपोज यहाँ पे अगर ये देखिए के की वैल्यू अगर यहाँ पे आपका ग्रेटर देन, ठीक, सपोज यहाँ पे के की वैल्यू इज द ग्रेटर देन 1, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या करता है, अगर एक के की वैल्यू जो होती है एक के मान से अधिक होती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे चेयर रिएक्शन क्या करता है, यहाँ पे ग्रोथ करता है, चेयर रिएक्शन यहाँ पे क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। मतलब ये क्या करेगा, ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर के की वैल्यू, देखिए यहाँ पे के की वैल्यू क्या, के के मान से क्या है, के इक्वल क्या है 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, के के मान से ये आपका ज्यादा हो गया। इस कंडीशन में क्या हो गया, यहाँ पे आपका यहाँ पे बन ही नहीं सकता चेयर रिएक्शन। इसमें क्या बोल रहे हैं, के इक्वल इज ग्रेटर देन 1, एक के के मान जो होता है एक से ज्यादा होना चाहिए,
तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका चेयर रिएक्शन यहाँ पे ग्रोथ करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एटम्स पर या यूरेनियम पर क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे चेयर रिएक्शन का फॉर्मेशन होती है। और चेयर रिएक्शन फॉर्मेशन होने के बाद क्या करता है, यहाँ पे जब इसमें न्यूट्रॉनों को फ्यूजन होती है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से क्या करता है, ये नंबर जो उसकी होती है वो क्या करता है, ये बढ़ते जाता है। ठीक है, देयर इज द इंक्रीजिंग ऑफ द न्यूट्रॉन्स नंबर। ठीक है, ये होती है इसमें आपका इंक्रीज ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर एंड दिस फ्यूजनेबल इज कंटिन्यू। इसमें क्या होगा था, इसमें जो फ्यूजन होगा न्यूट्रॉनों में, इसमें क्या होगा, फ्यूजन होगा, वो क्या होता है आपका कंटिन्यू इसमें आपका फ्यूजन होती है। ठीक, और यही कारण होती है कि इसमें क्या करता है, एक तरह का इसका जो यूज होती है ना, और इसमें इसको बोला जाता है सुपर क्रिटिकल कहा जाता है इसको। इसको कहते हैं, एक तो ये हुआ, और इसमें इसे बोला जाता है सुपर क्रिटिकल। ठीक है, इसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल भी कहा जाता है, जो कि क्या कहते हैं, एटॉमिक बम फॉर्मेशन करने में इसी को क्या करता है, इसका प्रिपरेशन किया जाता है या इसका यूज किया जाता है। इसका जो यूज होती है वो एटम्स बम के लिए, एटम बम क्या करता है, इसमें आपको इसका फॉर्मेशन के लिए इसका यूज करता है। ठीक, नंबर 2 ये पहला था, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसमें आता है कि यदि इसमें k इक्वल 1 हो, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे अगर k इक्वल आपका, k इक्वल जो होती है, ये आपका इक्वल हो, दोनों की मान क्या हो, बराबर हो, तो उस कंडीशन में क्या करता है आपका जो प्रीवियस का न्यूट्रॉन्स है, और प्रीवियस का न्यूट्रॉन जनरेशन और करंट जनरेशन दोनों का क्या होता है, यहाँ पे आपका सेम होती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो चेयर रिएक्शन होता है स्टडी हो जाती है। ठीक है, कि इसका मतलब ये हुआ, जो चेयर रिएक्शन जो होती है, यहाँ पे चेयर रिएक्शन जो होगा वो आपका क्या जाता है, चेयर रिएक्शन ये हो जाता है आपका स्टडी। स्टडी का मतलब होता है दोनों का सेम होना। ठीक है, तो इट मीन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन्स प्रीवियस नंबर ऑफ प्रीवियस न्यूट्रॉन जनरेशन एंड करेंट जनरेशन दोनों क्या जाती है इसमें इक्वलिटी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में क्या करते हैं, प्रीवियस का न्यूट्रॉन जनरेशन इज द इक्वल टू करेंट, क्या हो जाएगा आपका, करेंट जनरेशन न्यूट्रॉन्स, है ना, करंट जनरेशन न्यूट्रॉन्स दोनों का नंबर क्या होता है आपका यहाँ पे बराबर जाता है। तो इस कंडीशन में इसको कहा जाता है, इसको इसमें दो तरह का ये क्या करते हैं, आपका क्रिटिकल फॉर्मेशन करता है, जिसको इसको बोलते हैं हम लोग इसको, एक इसको बोलते हैं क्रिटिकल सब क्रिटिकल, सॉरी सब क्रिटिकल नहीं, इसको बोलते हैं क्रिटिकल साइज। ठीक है, जब दोनों तरह के इसमें कंडीशन अप्लाई होती है तो साइज क्या होता है, इसमें आपका दोनों इक्वलिटी होती है, साइज और मास। इसका मतलब ये हो गया, इसको बोला जाता है क्रिटिकल, इसको साइज के नाम से बोलते हैं, और इसको बोला जाता है क्रिटिकल मास। ठीक है, ये दो तरह का क्रिटिकल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, और ये दोनों तरह के क्रिटिकल फॉर्मेशन करने के बाद इसमें क्या करता है, इसका जो क्रिटिकली होती है वो साइज और मास, जो दोनों एटम क्या करता है यहाँ पे क्रिटिकल साइज का और क्रिटिकल मास से क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या करता है, यही दोनों ये चीज क्या करता है, इसका जो यूज होती है, ये एक तरह का यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इसको इलेक्ट्रिसिटी के यूज करने के इसमें यूज किया जाता है। फिर इसमें आपका थर्ड पॉइंट आता है, यदि यहाँ पे k इज द लेस देन इक्वल लेस देन 1, है ना, अगर यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो, 1 से ज्यादा हो, k सॉरी k इज लेस देन टू 1, यहाँ पे k का मान जो होता है वो 1 से क्या हो, कम हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या करता है, चेयर रिएक्शन पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या करता है, इधर जो साइड में जो होती है वो साइड में क्या करता है, न्यूट्रॉन्स की क्या करते हैं, इसको फॉर्मेशन होना या न्यूट्रॉन्स को क्या करता है, ग्रोथ होना, फ्यूजन होना, वो फ्यूजनेबल नहीं होता। उस कंडीशन जस्ट ये अपोजिट साइड में क्या करता है, ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो उसमें क्या करता है, इसमें जो चेयर रिएक्शन होता है ना, वो चेयर रिएक्शन यहाँ पे कोई भी तरह का क्या करता है, यहाँ पे ग्रोथ नहीं करता। ठीक है, देयर इज नॉट पॉसिबल टू जनरेशन ऑफ द न्यूट्रॉन्स डिक्रीज। ठीक है, चेयर रिएक्शन इज द आउट ऑफ, चेयर रिएक्शन इज द नॉट ग्रोथ। ठीक है, ये होता है चेयर रिएक्शन इज द नॉट ग्रोथ, और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स की जो नंबर होती है या न्यूट्रॉन्स फिजिबल होती है वो क्या होता है, इसमें डिक्रीज होती है। न्यूट्रॉन फिजिबल जो होती है वो क्या था आपका, यहाँ से वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक, न्यूट्रॉन सैचुरेशन जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आपका ये डिक्रीज हो जाएगा, और इसको कहते हैं सब क्रिटिकल्स कहा जाता है, इसको कहते हैं सब क्रिटिकल। ठीक, और यही कारण है कि दोनों से मिल करके क्या बनाता है आपका न्यूट्रॉन, यहाँ पे बनाया जाता है न्यूक्लियर फैक्टर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इसको क्या करता है, इसका फॉर्मेशन किया जाता है, और इसी को कहते हैं न्यूक्लियर, इसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर।
और यहीं से आपका न्यूक्लियर रिएक्टर से हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक, तो पहले सबसे पहले फर्स्ट क्या हुआ, इस कंडीशन में ये होती है कि हम लोग क्या किया, सबसे पहले मेन इस पे देखें कि आपका जो चेयर एक्स होती है ना, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो मल्टीप्लिकेशन आपका फैक्टर क्या होती है, जिसमें क्या करते हैं नंबर ऑफ ग्रोथ जो होती है सम टाइम, है ना, कुछ समय तक क्या करता है ये बढ़ता जाता है। इसमें तीन तरह की कंडीशन अप्लाई होती है। जैसे मैंने हम लोग माना कि ये जो यूरेनियम हुआ, तो यूरेनियम में हम लोग न्यूट्रॉन डिफ्यूजन होती है, तो न्यूट्रॉन डिफ्यूजन और इफ्यूजन होता है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले 3 न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होती है, फिर 2 नया न्यूक्लियस बनता है, फिर वो नया न्यूक्लियस क्या करता है, फिर 3 क्या करता है, इसमें न्यूट्रॉन्स का क्या करता है, इसमें फ्यूजन करता है। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग इस साइड को देखते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। तो उसमें क्या करता है, करंट जनरेशन, एक तो करंट जनरेशन ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एक होता है प्रीवियस जनरेशन ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देते हैं। जो क्या करता है, इसमें के की वैल्यू पे आपको यहाँ पे फिट करना है, जो इसको रेशो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 दिख रहे न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे 3 दिख रहे थे, इसका इक्वल कितना आता है आपका K2। तो इस कंडीशन में हमारे यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो होती है, 3 तरह का कंडीशन अप्लाई होती है, जो कि क्या करता है, K इज द ग्रेटर देन 1। तो इस कंडीशन में क्या बनाता है, अगर K के मान इस मतलब क्या हो, इससे ज्यादा हो, है ना, एक से ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे इसका चेन जो रिएक्शन होती है वो क्या करता है, इसका मतलब क्या होगा, ये आगे इसमें फ्यूजनेबल होते जाएगा। ठीक है, फिर इसी में क्या करता है, इसमें आपका फ्यूजन जो फ्यूजन से जो होती है वो क्या होता है, कंटिन्यूटी होती है, और इसे बोलते हैं सुपर क्रिटिकल कंडीशन, सुपर क्रिटिकल कहा जाता है। और इसी से क्या करते हैं, एटम बम को क्या करता है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, देन इसमें आपका K इक्वल 1 हो, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, चेयर रिएक्शन जो स्टडी होती है, इसका मतलब क्या होता है कि जो करंट जनरेशन है और प्रीवियस जनरेशन दोनों कैसा होती है, आपका ये बराबर बराबर पार्ट होती है। और इसलिए इसमें बराबर पार्ट होने पर इसके जो साइज और मास दोनों क्रिटिकल टाइम्स होती है, इसलिए कहते हैं इसको क्रिटिकल साइज और क्रिटिकल मास के रूप में आती है। और जब इसमें K लेस देन होती है, तो उस कंडीशन में इसमें कोई भी तरह का चेन ग्रोथ नहीं करता। इसका मतलब कि आगे वो जितने आगे इसमें फिजिबल होगा, तो वहाँ पे कोई भी तरह का न्यूट्रॉन में फिजिबल नहीं होता, ये अपोजिट टाइप से रिएक्शंस करती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ए की वैल्यू अगर 1 से कम हो, तो उस कंडीशन में चेन की रिएक्शंस यहाँ पे ग्रोथ नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूट्रॉन्स फ्यूजन होती है वो क्या होता है, आपका डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक, और दोनों का मतलब यहाँ K इज द इक्वल 1 और K इज द लेस देन 1, दोनों से क्या करता है यहाँ पे, एक तो इसको सब क्रिटिकल बोलते हैं, और दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, इसमें ओरिजिन किया जाता है। और यही जो K1 और जो लेस देन है, वो यहाँ से क्या करता है, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर का फॉर्मेशन करता है। ये होता है आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स।